रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का FY24 Q3 का रिजल्ट आ चुका है और इस Q3 के रिजल्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो EBITDA मार्जिन है वो 15% से इंक्रीज हो चुका है। वहीं पर प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो प्रॉफिट मार्जिन का अमाउंट भी इंक्रीज हुआ है 190 बेसिस पॉइंट से। और अगर आप लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रॉफिट्स को देखेंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के रेवेन्यूज को देखेंगे और वहीं पर EBITDA मार्जिन को भी देखेंगे तो ये सारे के सारे रेशियोज ग्रो करते जा रहे हैं। और अगर आप लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स के रिटर्न को एक महीने में ऑब्जर्व करेंगे तो इस कंपनी के शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को 6.32% के रिटर्न दिए हैं। करंटली जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब इस कंपनी के शेयर की प्राइस चल रही है 2734 की। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के FY24 Q3 के रिजल्ट कैसे हैं और फ्यूचर में आप इस कंपनी के शेयर को लेकर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाय द वे, जब भी किसी कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट आते हैं तब यहाँ पर बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन होती है कि उस कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट को कहां पर चेक किया जाए। अगर आपके भी यही कंफ्यूजन है तो इसका सोल्यूशन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपको किसी भी स्टॉक स्क्रीनर की वेबसाइट पर जाना है, वहां पर फाइनेंशियल्स के सेक्शन में जाना है और फाइनेंशियल्स के सेक्शन में जो आपको इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और इसी के साथ साथ कैश फ्लो दिखाया जाता है, वहां पर ऑप्शन होता है एनुअल व्यू का और क्वार्टरली व्यू का। तो आपको वहां पर क्वार्टरली व्यू करना है और जैसे आप क्वार्टरली व्यू का ऑप्शन चूज करते हैं वैसे ही आपके सामने लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट आ जाएंगे। मैंने रेफरेंस के लिए इस्तेमाल किया है टिकर टेप को। आप अपने हिसाब से स्टॉक स्क्रीनर सिलेक्ट कर सकते हैं, प्रोसेस सेम होने वाला है। अब जैसे कि आप कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को देख सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इंक्रीज होते जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यूज की। तो अगर आप लोग कंपनी के रेवेन्यूज को देखेंगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस कंपनी के रेवेन्यू थोड़े से कम है, लेकिन वहीं पर अगर आप लोग EBITDA को देखेंगे तो EBITDA का अमाउंट जो है वो पिछले बार से थोड़ा सा कम है, अराउंड 200 करोड़ के आसपास का डिफरेंस है। और अगर आप लोग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के अमाउंट को देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत डाउनफॉल दिखाई दे रहा होगा और प्रॉफिट बिफोर टैक्स का अमाउंट भी इसी तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है। पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में ये अमाउंट थोड़ा सा कम है। और अगर नेट इनकम की बात की जाए तो पिछले क्वार्टर में इस कंपनी के नेट इनकम का अमाउंट था 17,394 करोड़, लेकिन इस बार का अमाउंट है 17,265 करोड़। और इस क्वार्टर में कंपनी का जो EPS है वो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में कम है। पिछले क्वार्टर में इस कंपनी का EPS था 25.71 का, लेकिन इस वाले क्वार्टर में कंपनी के लेटेस्ट रिजल्ट में ये EPS पहुंच चुका है 25.52 का। अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर को शॉर्ट टर्म में यानी कि एक हफ्ते के टाइम पीरियड में देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर में आपको डाउनफॉल दिखाई देगा और इस कंपनी के शेयर थोड़े बहुत करेक्ट हो चुके हैं। अब इसके पीछे का रीजन ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में थोड़ा सा लो परफॉर्म किया है और कंपनी के लो परफॉर्म करने के पीछे के 3 इंपॉर्टेंट रीजन हैं। सबसे पहला रीजन है मार्केट कंडीशंस। करंटली अगर आप लोग मार्केट में देखेंगे तो मार्केट जो है वो बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है और मार्केट के वोलेटाइल होने की वजह से इस कंपनी के शेयर पर भी इंपैक्ट पड़ा है। रीजन नंबर 2 है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का डीमर्जर। अगर आप लोग करंटली देखेंगे तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के डीमर्ज होने के बाद में इस कंपनी के रेवेन्यू पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है और इस डीमर्जर की वजह से ही यहाँ पर न्यूज में डाउनफॉल आ रहा है। क्योंकि अगर आप लोग जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के सेगमेंट को देखेंगे तो यहाँ पर इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रो करते जा रहा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाइनेंशियल्स के गिरने का पीछे का रीजन ये है कि कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन और कंपनी के रेवेन्यू मार्जिन में भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है और मार्केट में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो इन्हीं सारे मेजर रीजंस की वजह से इस कंपनी के शेयर में फाइनेंशियल ईयर 2024 के Q3 में आपको थोड़े बहुत डिफरेंसेस दिखाई दिए हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको यहाँ पर अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे, क्योंकि पास में भी इस कंपनी के शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव रिटर्न दिए हैं और आने वाले टाइम पीरियड में भी इस कंपनी के शेयर अट्रैक्टिव रिटर्न्स दे सकते हैं। क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रॉफिट मार्जिन में और भी ज्यादा ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी के बिजनेस मॉडल में भी चेंजेस आएंगे। तो डेफिनेटली अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाए जा सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको मोमेंटम दिखाई दे सकता है, कंपनी के शेयर की प्राइस वोलेटाइल हो सकती है। बाय द वे, डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।